मैं भला उसके लिए सूप क्यों बनाऊं? उसकी गलती है, वक्त पर वो चला जाता तो उसे नहीं पीटती। अब वो मुझे सूप बनाने के लिए भी कह रहा है। और जो मैं डर गई थी उसका क्या? तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ज्यादा सवाल मत पूछो। जो कहा है उतना करो। पर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। तैयारी हो चुकी है, फिक्र मत करो। अपना बैग पैक करो। लेकिन उससे क्या कहोगे? अभी सोचा नहीं, पर उसे बता दूंगा। तुमने ये मोनोलॉग सुना है? र्वांजी, र्वांजी, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने कहा तुम्हें इस मोनोलॉग को फिर सेटअप करना होगा। तुम्हारे इमोशंस और टोन मैच करने चाहिए, इसका ख्याल रखना। हाँ। ठीक है, कल से हमारे पास एक नया डबिंग प्रोजेक्ट आने वाला है। सब अपनी कमर कस लो। हाँ। मिस्टर लिलान, आज 8 बजे लाइव मिलते हैं। हाँ, आज मिलते हैं। आपसे कुछ बात करनी है। सॉरी, दरवाजा नहीं खटखटाया। कोई बात नहीं, कहो क्या कहना है। हमने बायलू की टीम को डबिंग मटेरियल भेज दिया है, लेकिन अब तक उनका कोई फीडबैक नहीं आया है। इसलिए मिस्टर यान ने आपसे पूछने के लिए कहा। पहले साथ में लंच कर लेते हैं, वहीं बात कर लेंगे। नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। आज लंच करने कहीं बाहर चलें क्या? मिस्टर शिजान, हम लंच करते करते ही बात कर लेंगे। तुम्हें ये डिश बहुत पसंद है ना? पहले पसंद थी, पर अब नहीं है। अब हम ऑफिस में नहीं हैं, फॉर्मली बात मत करो। तो फिर और कैसे बात करूं? बता दो। वैसे करो जैसे पहले करती थी। वक्त गुजर चुका है। अब मैं आपकी एम्प्लॉय हूं और आप मेरे बॉस हैं। देखो, रुआंजी असल में मुझे लगता है हमें अपना रिलेशन एम्प्लॉय बॉस का ही रखना चाहिए, और हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए जो जरूरी है। नहीं तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी? प्लीज रुको। क्या हुआ? बात करो। घर पर हो? एक बार उससे बात करके तो देखो।
वो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। उसके ना आने की खास वजह है। इसका मतलब वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मुझे गलत फहमी थी, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगा। कहिए मिस्टर लीलान। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ, वो मैं सो गई थी इसलिए आवाज ऐसी है। ओह अच्छा, 8 बज गए हैं, तुम लाइव नहीं आई। मुझे लगा बीमार हो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस याद नहीं रहा। असल में मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ है? एक्चुअली हम सब मिलके एक ऑनलाइन कमबैक शो प्लान कर रहे थे और मैं आपको इनवाइट भी करना चाह रही थी, लेकिन आपने मेरे दोस्त को मना कर दिया। अब मैं यही बात आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। आप चाहो तो मुझे भी मना कर सकते हो, लेकिन मुझे तसल्ली रहेगी कि मैंने कोशिश की। मैं आऊंगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं आऊंगा। पर यही बात मेरे दोस्त ने पूछी तो आपने उसे मना क्यों कर दिया था? बस ऐसे ही, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, पर तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगेगा। पर तुम तो ये सुनकर खुश हो ना? हाँ, मैं उदास तो नहीं हूँ, बस थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और मैं कुछ भी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। जैसे कि? क्या आपको याद है मैंने आपको एक दोस्त के बारे में बताया था जिसकी आवाज बिल्कुल आपके जैसी है? वो वापस आ गया। मुझे अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अजीब भी लग रहा है। और वो रूयू, जिसे मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी, उसके साथ भी मैं अब कंफर्टेबल नहीं फील करती। उसने तुम्हें प्रपोज किया है? आपको कैसे पता? तुम्हारी आवाज से समझ गया। प्रॉब्लम को अवॉइड करना कोई सलूशन नहीं है। बहादुर बनो, नई जिंदगी को गले लगाओ। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे अपने फॉलोअर बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए ताकि मैं अपना स्टूडियो खोल सकूं। ये मेरी नई शुरुआत होगी। हाँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा इंस्पायर करते हो। फ्लुएंसी, मेरा वो मतलब नहीं था। थैंक यू एडवाइस देने के लिए। 1 मिनट रुको, लाइव शो स्टार्ट करना है। हेलो 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 हेलो, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ, वादे के मुताबिक मैं वापस आ गई। आज मेरे साथ एक सीक्रेट गेस्ट भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे लाइव बातचीत करते हैं। और अब मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। देखिए देखिए देखिए, कौन है ये? ओके, चलिए उनसे लाइव बातचीत शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम लीलन है। आज मिस्टर लीलान हमारे सीक्रेट गेस्ट है। चलिए सब उनका स्वागत कीजिए। वाह, बहुत सारे कमेंट्स हैं। देखते हैं आज आप हमसे क्या डब करवाना चाहते हैं। पहली रिक्वेस्ट है स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पैंट्स। लीलान, क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो स्पंजबॉब, कैसे हो? चलो फिश पकड़ने चलते हैं। अरे नहीं पैट्रिक, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम आज अकेले ही चले जाओ। तुम स्कूल क्यों जा रहे हो? मैं तो अकेला बोर ही हो जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं स्कूल के बाद सीधा तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त। Play. गुड मॉर्निंग। तुम जिंदा हो? पर जीने का मन नहीं कर रहा।
ऑलराइट, चलिए अब शो शुरू करते हैं। बहुत थक गई हूँ। देखती हूँ लोगों ने कमेंट्स में क्या लिखा है। तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत टैलेंटेड भी हो। वाह, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? अरे वाह, आज सबने बड़े अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। ये क्या, तुम जैसी खूबसूरत लड़की लाइव शो कर रही है? तुम्हारी जगह तो इतने अच्छे कमेंट्स देने के लिए सबका शुक्रिया। बाय 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 बाय। यस, पर आखिर हुआ क्या है? तुम्हें नहीं पता है क्या? जानता था तुम यहीं मिलोगी। रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हो। रुएंजी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? जानता हूं तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पर सच कहूं तो तुमसे दिल की बात कहने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया है। कहना मुश्किल था, लेकिन तुम भी मुझे पसंद हो, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की तरह। प्लीज गलत मत समझना, लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ और ना कभी देखा। तो अब उस नजर से देख लो। तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी, पर कभी कह नहीं पाया। अब मुझे लगा कि कह देना चाहिए, तो मैंने कह दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। तुम्हारी दोस्ती भी चलेगी, बस मुझे छोड़ना मत, क्योंकि तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का तस्वार भी नहीं कर सकता हूं मैं। तुम मेरे लिए खास हो। तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो रोयू। हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। वो तो हम पहले ही सही है ना? चलो, अच्छा है तुम भी उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती। हाँ बिल्कुल। रुको, कैसे हो तुम? अच्छा हूं, मेरे ऑफिस में आओ। हे ऊपर वाले, आप भी बड़े बेरहम हैं। पूरी दुनिया छोड़कर इसे मेरे ही स्टूडियो में काम करने क्यों भेजा? रोज इसका चेहरा देखकर मेरा खून खौल उठता है, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। लो, ये तुम्हारे लिए। किस खुशी में? पहले इसे खोल कर देखो। मैं इसे नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को दे देना, इस पर उसका हक है। ये मेरी तरफ से नहीं है, बेलू स्टूडियो ने ये गिफ्ट भेजा है।
उन्हें तुम्हारी डबिंग बहुत पसंद आई, इसलिए ये भेजा है। ये गलत है। मेरा बॉयफ्रेंड बुरा मान जाएगा। मोर यू। वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है। हम दोनों कई सालों से साथ हैं। कौन है वो? वो मिस्टर लिलान। क्या हो गया? ताऊ ताऊ, मैंने गड़बड़ कर दी। क्या? आज उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने मुझे और कोई नाम समझ में नहीं आया तो मैंने उसका नाम ले लिया। अब उसे मैं कैसे बताऊं कि मैं सिंगल हूं और मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। और अब वो लिलान से मिलना चाहता है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो आखिर दिल की बात जुबान तक आ ही गई। अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और बताओ कि मैं क्या करूं इस वक्त। तुम मिस्टर लिलान को प्रपोज कर दो। नहीं। सुनो, आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है, तो तुम किसी को भी ले जाकर कहना कि वही मिस्टर लिलान है। वाह, समझ गई। लड़का ढूंढो। हेलो, क्या मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? हाँ, मिलते हैं। ओके। यहाँ अचानक इस तरह बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे साथ कॉफी पीने का मौका मिला है। मेरी खुशनसीबी है। पर देखो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ। तुम तो जानती ही हो, मेरे पीछे लड़कियों की बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। क्या सच में? पर तुमने जितनी शिद्दत से मुझे कॉल किया, मैं तुम्हें मना नहीं कर पाया। और मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं तुम्हें डेट करूं, बस इसीलिए यहाँ आया हूं। मैंने सुना है तुम बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। हाँ। पर उससे बात नहीं बनेगी। तुम इतनी यंग नहीं हो, इसलिए इंटरनेट से तुम ज्यादा दिन कमाई नहीं कर पाओगी। हमारी फैमिली ये सब पसंद नहीं करती। मेरी माँ का कहना है औरतें घर का काम करने के लिए ही बनी हैं, इसलिए तुम्हें यह काम शादी के बाद छोड़ना पड़ेगा। कुछ और कर लेना, वर्क फ्रॉम होम कर लेना, मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें हाउसवाइफ बनना पड़ेगा। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। और शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा, तब जाकर ये शादी चल पाएगी। मेरी माँ कहती है कपल्स को जितना टाइम साथ बिताने को मिले उतना ही कम है, और बच्चे तुम्हें ही संभालने होंगे। मेरी माँ उसमें मदद नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो हाँ कहना। बोलो। मिस्टर नी, मुझे लगता है आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। मैं सीधी बात कहता हूँ, इसलिए तुम्हें कड़वी लग रही है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो हम ये रिश्ता यही खत्म कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में हमें कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वैसे तुम इतनी खूबसूरत भी नहीं हो कि मुझे तुम पर प्यार आए। कई लड़कियां मेरी दीवानी है, मुझ जैसा लड़का तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हारी पसंद तो बड़ी हाईफाई है मेरे दोस्त, लगता है बड़े अमीर घराने से हो। ये कौन है? मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा था।
कि इंटरनेट सेलिब्रिटीज का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, बड़ी चालू होती हैं। बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई हो। तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। मुंह संभाल कर बात करो। मेरे प्रोफेशन पर तुम उंगली मत उठाओ। तुम्हारे जैसे लड़की के साथ तो मैं दोस्ती तक नहीं करूं। घर से निकलने से पहले आईना देख लेना चाहिए, गधे कहीं के। देखने में एक नंबर के जोकर लगते हो तुम। नहीं, सच तो यह है कि जोकर भी दिखने में क्यूट होते हैं। तुम तो खेतों में रखे हुए पुतले जैसे डरावने दिखते हो, समझे? या चलो अब तुम मुझे बोलने दो। देखो, कोई काम बुरा नहीं होता, सब में अलग टैलेंट होता है। और रही बात एज की, तुम इतने बड़े होकर भी अपनी माँ का पल्लू छोड़ने को तैयार नहीं हो। छोटे बच्चों की तरह हर बात अपनी माँ से पूछकर करते हो। हिसाब बराबर हुआ। चलो। क्या कहा? और हाँ, अगली बार सूट पहनने से पहले टैग हटा लेना, नकली ब्रांड है। शिजान, मैंने तुमसे झूठ बोला था। जानता हूं, वो लिनन नहीं है। हाँ, मिस्टर लिलान इतने बुरे इंसान नहीं है। एक मिनट, लिलान को डेट करने वाली बात भी झूठ थी। मुझे समझ नहीं आया कि किससे मिलवाऊं, तो मैंने ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी। और मैंने बिना सोचे इसके लिए हाँ भी कह दिया था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं था ये सब करने से पहले कि इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है, समझे? इसका मतलब तुम मुझे चांस देने की बजाय ऐसे जोकर को ब्लाइंडेड करोगी? हाँ हाँ, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी वजह से मुझे उसे डेट करना पड़ा। इसकी शुरुआत तुमने की थी और इल्जाम मुझे अकेली पर लगा रहे हो। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला। अगर तुम उस लिन शिलो के लिए मुझे छोड़कर नहीं गए होते तो मुझे अजनबी लोगों के साथ ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना होता। मैं भी यहाँ इज्जत और सुकून की जिंदगी जी रही होती। मुझसे इतनी नफरत करती हो? हाँ, बहुत नफरत करती हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी कही हर बात से, तुम्हारी हरकत से नफरत है, समझे? जब 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तो अब वापस क्यों आए हो? बताओ, क्यों फिर से मुझे अपनी बातों के जाल में ऐसे उलझा रहे हो? मुझ पर तुम्हें तरस नहीं आता? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि तुम्हारी इन हरकतों के कारण मेरे दिल में कितनी तकलीफ हो रही है। वैंसी, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूला। बोलो। कैसे हो भांजे? क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है मुझे अपना भांजा मत कहा करो। अपने पड़ोसी ऐसे बात नहीं करते। मैं घर वापस आ गई हूँ। दीदी ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। बोलो, कब मिलोगे? मैं कल बीजिंग जाऊंगा। कल तुम भी मेरे साथ आ जाना।
अब ख्याल रखना, तुम सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हाँ, खासकर तुम दोनों। बाहर बहुत खतरा है। समझ गए, हम ख्याल रखेंगे। क्या हुआ? इतने सीरियस क्यों हो? तुमने वो खबर नहीं सुनी उस हादसे के बारे में? कौन सा हादसा? लड़कियों को अगवा करने वाला। हाँ, वो रात में अकेली लड़कियों पर हमला करता है। कल ही ये तो बाल बाल बची है, शुक्र है बच गई। इसलिए तुम भी अलर्ट रहना, अपना ख्याल रखना। इसकी हालत देखकर डायरेक्टर ने इसे छुट्टी दे दी है। क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, अकेले घर मत जाना, समझी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप तो ट्रिप पर जाने वाले हैं, कब जाएंगे? मिस्टर शी, रुआंजी दिन रात मेहनत कर रही है। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग करती है, इसलिए लेट घर जाती है। वो डबिंग कब करेगी? हाँ, तुमने सही कहा। उसके पास डबिंग करने का वक्त नहीं है, इसलिए ये प्रोजेक्ट किसी और को दे ये दो। बात भी सही है। मैं देखता हूँ। आप उसे बता दीजिए, उसे बुलाता हूँ। खड़ी क्यों हो? अंदर जाओ, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अगर इन्हें आज ट्रिप पर ही जाना था तो ये मीटिंग के लिए आए ही क्यों हैं? वो दोपहर को जाने वाला है। अब आओ, बातें मत करो, जल्दी आओ, जल्दी। अचानक से मेरे पेट में दर्द सा होने लगा है। क्या मैं घर चली जाऊं? फिर वही बहाना, झूठ मत बोलो। हाँ, चुपचाप अंदर चलो। आ गई, आ गई। मिस्टर सी, पहले तो ये बताओ, तुम्हारा डबिंग का काम अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है? कोई प्रॉब्लम है तो खुलकर बताओ। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसने आज तक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। इस बार थोड़ी सी देरी हो गई है। मुझे बहाने मत सुनाओ। आज 20 एपिसोड कंप्लीट करने होंगे। कल मुझे कैसे भी डिलीवर करने हैं। कुछ कहना है? कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। हम एपिसोड डब कर देंगे। सही कहा ना? एक नंबर का खड़ूस है वो। 20 एपिसोड्स करने में जान निकल जाएगी। उसे आसान लगता है ये। एक बार मेरा स्टूडियो बन जाए, फिर देखना कि मैं कैसे छुट्टी करती हूँ इसकी। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। मैं इतनी दूर से तुम्हारा सामान देने आई हूँ और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या खिला रहे हो मुझे? पर मुझे तो खाना अच्छा लग रहा है। लो। आप दोनों भी यहाँ हैं? हेलो। अरे वो हमारे सर की गर्लफ्रेंड है ना, कितनी क्यूट जोड़ी है। हाँ, सही कहा। सर भी बड़े हैंडसम और गर्लफ्रेंड भी सुंदर है। मुझे जलन हो रही है। भूख मर गई। पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मेरी जान मत खाओ। अच्छा ठीक है, सुनो ना, तुमने लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कुछ और भी सोचा है क्या? रोज ओवर टाइम करती हो, बीमार पड़ जाओगी। मैं क्या करूं? अगर मैं रात में सो जाऊंगी तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पाऊंगी, और ऐसे कैसे चलेगा? मैं आराम कब कर पाऊंगी?
सारी गलती तुम्हारी है, इसीलिए वो तुम्हारी जगह अब किसी और को डेट कर रही है। चुपचाप खाना खाओ। उसे बता दो कि मैं तुम्हारी मासी हूँ, ये लाइफ है, टीवी सीरियल नहीं। तुम मुझे उससे बात क्यों नहीं करने देते हो? अगर तुमसे बात नहीं हो पा रही है तो मुझे करने दो ना। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मैं जा रही हूँ। लेकिन कहाँ? डबिंग करने, और कहाँ? ये नई ऐप है, इसे डाउनलोड करो। इस पर गाना भी गा सकते हैं, इसे सब यूज करते हैं। देखो ये वाली। हाँ करता हूँ। एक आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, फ्री एंट्री मिल जाएगी। ओए क्या कर रहे हो? हाँ, मुझसे क्या छुपा रहे हो? सुबह ही सबको समझाया था, और खासकर तुम्हें। तुम अब तक घर क्यों नहीं गई? लड़कियों का बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, हा? और हाँ, वो नकचड़ी कहाँ है? वो अभी तक काम कर रही होगी, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, उसे टाइम लगेगा। हाँ, उसने कहा था आज देर तक काम करेगी। चलो अब घर चलें। मैंने न्यूज़ में देखा था दूसरे एरिया में भी एक और हादसा हो गया है, और न्यूज़ में ये भी बताया कि उसके पास हथियार भी है। मैं कंपनी की गेट तक पहुंच गई हूं और अब स्टूडियो के अंदर जाने वाली हूं, और मैं पहुंच गई हूं। मुझे इतना प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। आज रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूं, मेरे साथ बने रहिएगा।